स्वागत है आपका नए अध्याय 5 में, जिसमें हम सीखेंगे वाक्य के बारे में। तो वाक्य देखिए, मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ, माने का ठीक है बेटा जल्दी आ जाना। अब यहाँ किसी ने, जो लड़का है वो कह रहा है कि मैं खेलने जा रहा हूँ, मम्मी ने उसको सुना, सुन के बाद जवाब दिया। तो वाक्य क्या है? यदि कोई भी शब्द हैं उनको अगर हम लोग सही क्रम में लिख दें तो वो बन जाएंगे वाक्य। सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य में शब्दों का सही क्रम में होना बहुत जरूरी है। अब जैसे इसी को हम पलटते हैं, रहा मैं जा हूँ खेलने मम्मी, तो ये वाक्य नहीं बन पाएगा। अब देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य में क्या क्या चीजें होती? वाक्य में होते हैं उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके विषय में बात की जाती है उसे कहते हैं हम लोग उद्देश्य, और विधेय उद्देश्य के बारे में जो जानकारी दी जाती है उसे कहते हैं विधेय। अब जैसे आप यहाँ देखो, किसान हल चला रहा, तो कौन चला रहा हल? किसान। किसान क्या हो गया? उद्देश्य। और हल चला रहा है, हल कौन चला रहा है? जो जानकारी दे रहा है, यानी कि हल चला रहा। क्या कर रहा है? हल चला रहा। ये हो गया विधेय। इसी प्रकार जो काम करने वाला है वो उद्देश्य है, बाकी का विधेय है। ठीक है, मदारी यहाँ पर उद्देश्य है और खेल दिखा रहा है, ये विधेय है। इंग्लिश में से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहते हैं हम लोग। अब देखें, सही के सामने और गलत के सामने टिक और क्रॉस। सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, बिल्कुल सही है, बनता है। मोर नाच रहा, वाक्य में मोर विधेय है, मोर तो उद्देश्य है। रही है वर्षा हो, ये शब्दों का समूह भी वाक्य है। उद्देश्य और विधेय ये वाक्य के अंग है, बिल्कुल सही है। वाक्य सभी वर्ण उसके अंग होते हैं, सभी वर्ण वर्ण अंग होते हैं। वैसे शब्द के अंग कह सकते थे। शब्दों के प्रयोग में एक एक वाक्य बनाई। चलिए पानी का प्रयोग करते हैं। हमें पानी बचाना चाहिए, पानी की बर्बादी रोकनी चाहिए, पानी बचाना। वृक्ष, हमें वृक्ष लगाने चाहिए, यानी कि पेड़ लगाने चाहिए। इसी प्रकार से आप ये नोट कर लेंगे। उद्देश्य छांट कर उसके सामने लिखिए। चलो भाई लिखिए। उद्देश्य क्या है? बालक, अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, पक्षी, बंदर, ये यहाँ पे नोट करेंगे। पंकज, रोगी, यहाँ पर नोट करेंगे। वाक्य में विधेय छांट के सामने लिखो। उद्देश्य को हटा दो, ये रहा विधेय। ये विधेय मैं यहाँ बॉक्स में कर रहा हूँ, ठीक है, आपके यहाँ नोट कर। ये विधेय है आपका। उद्देश्य को हटा के जो बचेगा वो क्या है? बचेगा आपका विधेय। आगे चलते हैं। अपने विद्यालय में 26 जनवरी कार्यक्रम विषय में 10 वाक्य बना करके लिखिए। लिखेंगे आप? एक वाक्य मैं बना दे रहा हूँ। आज 26 जनवरी को, हिंदी में लिखना है आपको। हाँ, मैंने इंग्लिश में लिख दिया। आज 26 जनवरी को हमने गणतंत्र दिवस मनाया। ठीक है, फिर आगे लिखना जो जो हुआ स्कूल में। ठीक है, बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया, प्रधानाचार्य जी ने झंडा फहराया, ठीक है, तिरंगा फहराया। इस तरह से आप लिखेंगे। मिलेंगे अब अगले अध्याय में।